चुनाव जैसे जैसे अपनी शवाब पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को सोना और मंगलसूत्र लूटने वाला बताया, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। किसका मंगलसूत्र, किसका उजड़ा सुहाग। मंगलसूत्र पर संग्राम, कांग्रेस ने बनाया विवाद। प्रियंका का हमला, किसे बताया विधवा। 24 के चुनाव में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। मंगलवार को बेंगलुरु में प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर हमलावर होती दिखी। उन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान का करारा जवाब दिया। उन्होंने मंच से कहा कि अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। प्रियंका ने कहा कि अगर मोदी मंगलसूत्र के महत्व को जानते तो नोटबंदी कर महिलाओं की जमा पूंजी न छीनते। विरोध प्रदर्शन के दौरान 600 किसानों की जान चली गई। क्या मोदी जी ने उन विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा? जब मणिपुर में एक महिला का वस्त्र हरण कर उसके वस्त्र जलाए गए, तब भी मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। क्या उन्होंने उसके मंगलसूत्र के बारे में सोचा? आज वो वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वे डरकर वोट करें। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहाँ थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस के लोग आपका मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि 70 सालों से देश आजाद है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र यानी राजीव गांधी इस देश पर कुर्बान हुए हैं। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? आपको बता दें
कि 3 दिन पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि कांग्रेस आप लोगों का सोना और मंगलसूत्र छीनना चाहती है, जिसके बाद सियासी घमासान जारी हो गया। क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी काफी तिलमिला गए थे। उन्होंने पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा करार दिया था। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करती हैं, तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वो बेवा नहीं हुई? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को न सिर्फ मंगलसूत्र के बयान पर घेरा, बल्कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि जिन कंपनियों पर छापे मारे गए, उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया और फिर उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया, अब ये स्पष्ट हो गया है कि कैसे नोटबंदी के जरिए काले धन को सफेद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।